शोर से दूर हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में दलाई लामा मंदिर देखने चलें, जो तिब्बत की आज़ादी के लिए अहिंसात्मक संघर्ष का प्रतीक बन गया है। कला, संस्कृति और इतिहास की कहानियों की खोज में कैमरा लेकर निकल पड़ता हूँ। इमारतों, शहरों, पर्यटकों से बतियाते हुए आपके लिए लाता हूँ कोई रोमांचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक व्लॉग। दोस्तों, 87 वर्षीय धर्मगुरु दलाई लामा का नाम तो आपने सुना होगा ना। तिब्बत की अस्मिता की रक्षा के लिए अहिंसात्मक मार्ग पर चलते हुए वह अनवरत संघर्ष कर रहे हैं। उनका विश्वास है एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब चारों तरफ फैला अंधकार दूर होगा और एक नई सुबह आएगी। मेरे साथ आप भी चलिए हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज के दलाई लामा मंदिर में। यह मंदिर भगवान बुद्ध के दर्शन, तिब्बती शिल्प और संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। मित्रों, व्लॉग से जुड़े रहिए। इस मंदिर के इतिहास और सौंदर्य से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। एंटीक गैलरी से गुजरते हुए यह भी जान लें, यहाँ विशाल पुस्तकालय है जहाँ अनेक पत्र पत्रिकाएँ और बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं जो जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिए ज्ञान के नए द्वार खोलते हैं। दलाई लामा मंदिर के कारण मैक्लोडगंज दुनिया में आशा के सूरज का प्रतीक बन चुका है। यदि आप मैक्लोडगंज के दर्शन करना चाहते हैं तो आप हवाई मार्ग से आएं और कांगड़ा से 8 किलोमीटर दूर, चंडीगढ़ से यहाँ की दूरी सड़क मार्ग से 261 किलोमीटर की है। लीजिए, हम पहुँच गए हैं दलाई लामा मंदिर में। यह है मणि चक्र, जिन्हें घुमाने से लाखों मंत्रों के जाप का पुण्य फल प्राप्त होता है। इन्हें घुमाते हुए उच्चारण किया जाता है भवन्तु सर्वमंगलम, अर्थात सारे विश्व का कल्याण हो। तीसरे महायुद्ध की दस्तक सुनाई दे रही है। रूस और यूक्रेन में बारूद आग बरसा रहा है, लेकिन यहाँ प्रेम शांति का स्वर गूंज रहा है। करुणा, प्रेम, बंधुत्व और अहिंसा का उजाला दुनिया तक पहुँचाने दो। यह मंदिर बौद्ध धर्म की कला और संस्कृति की समृद्ध विरासत है। अत्यधिक सुंदर पुरातन कलाकृतियाँ हैं जिन्हें चटकीले रंगों से निर्मित किया गया है। यह कलाकृतियाँ बहुत ही आकर्षक ढांचों में सजाई गई हैं। किनारों पर रेशमी धागे से सुंदर किनारियाँ बनाई गई हैं। यहीं महामहिम दलाई लामा निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैक्लोडगंज एक अद्भुत तिब्बतियन शहर बन गया है जहाँ तिब्बतियन संस्कृति पल्लवित हो रही है। मंदिर में शाक्य मुनि, अवलोकितेश्वर एवं पद्म संभव की मूर्तियाँ बोलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उजास की अजस्र धारा प्रवाहित कर रही हैं। Would you like to reveal your heart about this holy place? It's pretty good. We should come here for pray. Thank you. Do you think that your prayers will be fulfilled? Yes, of course. Thank you. From where have you come? Ahmedabad, Gujarat. ओहो। दलाई लामा मंदिर की गैलरी से मैक्लोडगंज की वादियों का मनमोहक दृश्य जहन में
हमेशा के लिए बस जाना चाहता है। चीड़ और देवदार के हरे भरे पेड़ मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और सूरज की रश्मियाँ तो मानो हमारे दिलों के अंधकार को दूर करने के लिए उत्सुक दिखाई देती है। ईश्वर निराला चित्रकार है जो ऐसे चित्र बनाता है, बोलते हैं, सुनते हैं, पलकों से हमारे दिल में बस जाते हैं। ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद के चाहने वालों, जब आप मेरे व्लॉग को याद करोगे तो ये चित्र फिर से आपके दिल से, आपकी आंखों के सामने उभर आएगा। मित्रों, इस खूबसूरत चित्र के लिए एक लाइक तो बनता है ना, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना भी बनता है। कहीं जाइएगा नहीं, अभी मंदिर की खूबसूरती के कुछ और दृश्य आपके जहन में उतर जाने को तैयार हैं। दलाई लामा मंदिर में विधि और मर्यादा के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है। विश्व शांति का आह्वान किया जाता है। सभी के लिए सुख समृद्धि और शांति की कामना की जाती है। तिब्बतियों के सबसे बड़े धर्मगुरु 14वें दलाई लामा का नाम है तेनजिन ग्यात्सो। दलाई लामा के वंशज करुणा, अवलोकितेश्वर के, बुद्ध के गुणों का साक्षात रूप माने जाते हैं। दलाई लामा का अर्थ है ज्ञान का सागर। दलाई लामा अत्यधिक विनम्र और करुणा में हैं। उनके स्पर्श में अलौकिक शक्ति है। किसी के सिर पर हाथ रख दें तो वह सारी तकलीफ़ें भूल जाता है। दोस्तों, यहाँ आकर शांति की अनुभूति हुई और भगवान बुद्ध की यह पंक्तियाँ याद आ रही हैं। सच का साथ देते रहो, अच्छा सोचो अच्छा कहो, प्रेम धारा बनकर बहो। मुझे मैथिली शरण गुप्त के काव्य यशोधरा की यह पंक्तियाँ याद आ रही हैं। मुक्ति भुक्ति क्या मांगे तुमसे, हमें भक्ति दो हे अमिताभ। एक समय था जब दलाई लामा को तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में देखा जाता था, पर चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और दलाई लामा ने 31 मार्च 1959 को भारत में शरण ली। तब से अब तक तिब्बत की संप्रभुता के लिए अहिंसात्मक संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें वर्ष 1989 का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। दलाई लामा महायान बौद्ध धर्म संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय बोधिसत्वों में से एक अवलोकितेश्वर के वंशज हैं। बोधिसत्व ऐसे ज्ञानी होते हैं जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए निर्वाण को टालकर पुनर्जन्म लेने का निर्णय लिया है। कहा जाता है कि अवलोकितेश्वर अपनी असीम करुणा में कोई भी रूप धारण करके किसी दुखी प्राणी की सहायता के लिए आ सकते हैं। श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। पूजा में बुद्ध के गुणों का आदर्श लेकर उन गुणों को स्वयं में विकसित करने का संकल्प करते हैं। मंदिर का दिव्य सुगंधमय वातावरण बुद्धम शरणम गच्छामि के लिए प्रेरित करता है। यहाँ शीश झुकाने वाला प्रत्येक श्रद्धालु विश्व कल्याण की कामना करता है। आपको यहाँ आकर कैसा लगा, क्या अनुभव हुआ? बहुत अच्छा अनुभव। इस दृश्य को देखकर लगता है
मैक्लोडगंज हिल स्टेशन मानो प्रकृति के कैनवास पर लिखी हुई खूबसूरत कविता है। मेरे ब्लॉग के माध्यम से इस कविता को आप महसूस कर सकते हैं। समुद्र तल से 6,831 फीट की ऊंचाई पर यह हिल स्टेशन मौज मस्ती और खाने पीने के लिए भी जाना जाता है। तिब्बती, चाइनीज, इटालियन, इंडियन सभी तरह का भोजन यहाँ मिल जाता है। आप यहाँ आइस लाटे, पिज़्ज़ा फंगी, पनीर फिग, बनोफी पाई, टिंगमो, स्टीम ब्रेड आदि का लुत्फ उठा सकते हैं। दरख्तों के पीछे आंख में चूरी खेलता हुआ सूरज छिप रहा है। मैं भी आपसे विदा लेता हूँ। हाँ, यदि इस व्लॉग ने आपके दिल के तारों को झंकृत किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मित्रों में शेयर भी करें। फिर मिलूँगा किसी और खूबसूरत दिलकश वीडियो के साथ।